नागपुर में 16 अगस्त को प्रस्तावित कावड़ यात्रा की अनुमति को लेकर असमंजस बना हुआ है। भारत माता सेवा संगठन ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े आयोजन को लेकर अनिश्चितता उचित नहीं है। संगठन के अनुसार यात्रा को लेकर शहर में तैयारियां पूरी हो चुकी है और हजारों श्रद्धालु उत्साहित है। अनुमति के मामले को लेकर सकल हिंदू समाज को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मामले की सुनवाई पहले 11 अगस्त को निर्धारित थी, जिसे अब 13 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया गया है। हम लोग हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट से कल की डेट मिली 13 तारीख। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अपील ये करेंगे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमें न्याय दे और अपने ही देश में अगर हमें हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम के लिए, कावड़ यात्रा के लिए अगर परमिशन मांगने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ रहा है, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कोई नहीं हो सकती। आज हमने सिर्फ कावड़ यात्रा निकालने के लिए परमिशन मांगे थे, बट हमें ये बताया गया कि मुहिम पूरा है, वहाँ से मस्जिद आएगी, वहाँ से नहीं जा पाएंगे। उसके लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। अभी 10 तारीख को यशोधर नगर से एक जुलूस निकला मुसलमानों का, उसको परमिशन दी गई। वो सारे मंदिरों के सामने से जुलूस लेके गए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब लोग शामिल थे। उनको परमिशन मिल सकती है, उनको हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, पर हमको हिंदुओं को हर चीज की परमिशन के लिए कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अपने ही देश में बेगानों जैसे व्यवहार हो रहा है, कब तक ये हिंदू समाज सहेगा? यानी हमेशा हिंदुओं की धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचाने का कार्यक्रम ये प्रशासन करेगा क्या? हमारी मांग उचित है, क्योंकि हम लोग कोई चीज गलत करने नहीं जा रहे। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं, और जलाभिषेक करने जा रहे हो सभी हिंदुओं को, सकल समाज हिंदू ये कार्यक्रम करने जा रहा है। तो सकल हिंदू समाज अगर ये कार्यक्रम करने जा रहा है तो सभी को ये आशा अपेक्षा है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और हमें परमिशन मिलेगी। क्योंकि कैसा है, प्राचीन मंदिर है, मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, जलाभिषेक करना है और सभी की आस्था जुड़ी है, तो कम से कम हमारे हिंदुओं की धार्मिक भावना का, आस्था का, हमारी संस्कृति का सम्मान तो करिए। कब तक हम लोग ऐसे कोर्ट के दरवाजे, माना हम लोग 500 साल राम मंदिर निर्माण के लिए 500 साल लड़े, पर अभी भी अगर हमारी सरकार रहती हुई अगर हमको लड़ना पड़ा तो हिंदुओं को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। नागपुर शहर में मुसलमानों की संख्या मात्र 10% है। 10% के एवज में भी अगर हमको परमिशन के लिए सोचना पड़ रहा है, अगर मुसलमानों की संख्या 50% होगी तो हमको तो शायद ऐसा लग रहा है कि कोई भी नागपुर के कोई भी रोड से निकलने के पहले परमिशन लेने जाना पड़ेगा कि हम इतवारी जाए, रेलवे स्टेशन जाए कि एयरपोर्ट जाए, कहीं पे भी जाने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो मेरे को नया समझ में आ रहा है कि मुहिम पूरा से नहीं जा सकते। कावड़ यात्रा के लिए हम लोग जो परमिशन लेने गए थे डीसीपी साहब से, हमने पूरे पुलिस प्रशासन में हर थाने में अर्जी लगाए थे और सीपी साहब के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, सब जगह हमने लगाने के बाद जब हमें यह निर्णय दिया गया कि आपकी परमिशन कैंसिल की जाती है, तो हम उसके एवज में उच्च न्यायालय भी गए। उच्च न्यायालय जाने के बाद वहाँ से अभी हमको तारीख दी गई है कल की 13 तारीख, और कल जो डिसीजन आता है उसके बाद में सब मिलकर निर्णय लेंगे। क्योंकि कावड़ यात्रा 16 तारीख को सुबह महल क्षेत्र से 10 बजे निकलेंगी, भगवागढ़ चौक होते हुए अंसार नगर जाएंगी और भारत माता सेवा संगठन की तरफ से यह यात्रा के लिए पूरी तैयारी की गई है। नागपुर शहर में हर जगह बैनर लगे हुए हैं, सकल हिंदू समाज के लगे, क्योंकि यह कार्यक्रम सकल हिंदू समाज मिलकर कर रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय से यही विनती है कि हिंदू समाज की भावना को, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमारे को परमिशन दी जाए, ताकि हम अपने भोलेनाथ की कावड़ यात्रा धूमधाम से, शांति से, प्रिय तरीके से उनका जलाभिषेक कर सके। बस यही विनती है माननीय उच्च न्यायालय। बट रूट चेंज करने का कोई औचित्य ही नहीं बैठता है, क्योंकि अगर ये कुछ बोला जाता कि वहाँ पे मार्ग नहीं है, तकलीफ है, तो एक बात को समझा जाता है कि चलो रूट चेंज कर लिया जाए। रूट चेंज करने का एक बहाना ये दिया जाए कि अगर वहाँ से रास्ते में मस्जिद आ रही है तो रूट चेंज करना पड़ेगा, ये गलत है। हमें पूरा विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय से कि कल ही हमें वहाँ से निर्णय मिलेगा और हमारे समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय हमें परमिशन देंगे।